Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are staying strong at your home. So today we will start new chapter 7. If you believe, you can, you will. इसका मतलब है कि अगर आप यकीन रखते हैं अपने आप में और अपने ड्रीम्स में, तो आप उन्हें अचीव कर सकते हैं और आप उन्हें अचीव करेंगे। एंड इस चैप्टर में आपको बताया है कि कैसे लोगों को मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे लोग कैसे सिनारियो में रहते हैं। एंड ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ गिवन कि कैसे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द सिचुएशन यू आर हैविंग इन योर लाइफ, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। Moving on, so the best example, the foremost example is the pride of the nation, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, he was the 11th president of India and he also known as the Missile Man. So he was born on 15 October 1931 in a small village in Rameshwaram, which is in तमिलनाडु में एक छोटा सा विलेज है रामेश्वरम। वहाँ पे 15 अक्टूबर 1931 को इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज अ पुअर boatman with 7 children. His father was a poor boatman and having 7 children, and he had a great desire to give education to his children in order to have a better future. Although Mr. APJ Abdul Kalam के जो फादर थे, he was having 7 children, but उनका एक डिज़ायर थी, उनका एक सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं ताकि उनका जो फ्यूचर हो वो बेटर हो और उन्हें बोटमैन ना बनना पड़े। सो फर्दर, as a school student, Dr. Kalam sold newspapers to continue his education. जब वो स्टूडेंट थे, स्कूल स्टूडेंट थे, उस वक्त उन्हें अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ही हैड टू सोल्ड न्यूज़पेपर। वो डोर टू डोर न्यूज़पेपर सेल किया करते थे सो दैट ही कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ हिज बुक्स, राइट। ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्ना एंड मेनी अदर। यहाँ पे एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ऑनर्ड विद पद्म भूषण। हिज जर्नी ऑफ एक्सीलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन सिर्फ अवार्ड्स लेने, साइंटिस्ट बनने तक उनकी जो जर्नी थी वो नहीं रुकी। He further was elected to the highest post, which is the President of India, or President of India, who's also known as the first citizen of the country. उस पोस्ट के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया and he became the 11th president of our country. So Dr. Kalam is a role model for all of us. Like him, we can also fulfill our dreams with hard work and honesty. So the key to achieve your dream is hard work and honesty. सच्चाई और हार्ड वर्क के साथ हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। Further, there are many people in our country who do not understand the importance of education. हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन की जो इम्पॉर्टेंस है उसको नहीं समझते। हमने देखा कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके जो फादर थे, he had this great desire to give education to his children so that his children can have a better future. But ऐसे भी लोग होते हैं जो एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं एंड दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। एज अ रिजल्ट, मेनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल। These poor children work in homes, dhabas, as well as at carpet weaving, bangle making, tanning,
wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement and soap making factories. So ऐसे जो पुअर बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं उनके लिए फैमिली में चाइल्ड होने का मतलब है देयर इज़ 1-2 more अर्निंग हैंड्स नाउ. तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय ढाबाज या फैक्ट्रीज़ में भेजा करते थे, सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न सम मनी एंड दे कैन फीड देयर फैमिली. नाउ देयर इज़ दिस प्लेस, अभी हमने देखा कि तमिलनाडु इज़ द प्लेस जहाँ से एक जेम निकले हमारे देश के लिए, विच इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे. नाउ देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, दिस नेम इज़ शिवकाशी. शिवकाशी इज़ अ प्लेस in Tamil Nadu and it is famous for match and firecracker factory. ये मैच बॉक्सेस और फायर क्रैकर फैक्ट्रीज़ के लिए फेमस है, शिवकाशी नाम की जगह. एंड अर्लियर द फैक्ट्रीज़ नियर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन. पहले जो यहाँ पे आसपास की जो फैक्ट्रीज़ थी वो बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉय करती थी. नाउ देयर इज़ अ ban on the employment of children in those jobs that are dangerous for their health. लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय करने के ऊपर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने. 14 ईयर्स से बिलो जो भी बच्चा है उसको आप जॉब पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए डेंजरस होते हैं. बच्चों की नहीं, इनफैक्ट फायर क्रैकर और मैच बॉक्सेस ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं इनको बनाने के लिए कि ये बड़ों को भी हार्म पहुंचाते हैं. पर क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक होती है तो उन्हें इसका हार्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है. द केमिकल यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन. दे डेवलप ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम. उनमें ब्रीदिंग और स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो गई थी. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स से बिलो के जितने भी बच्चे हैं उनको जॉब पे रखने के लिए, काम देने के लिए बैन लगा दिया गया. नाउ डू यू नो दैट द फायर क्रैकर दैट यू बर्न एट द फेस्टिवल्स लाइक दिवाली और इन द मैरिज फंक्शन और इन सम बर्थडे पार्टीज और अदर सेलिब्रेशन टाइम pollute the air and harm the health of many people. So we must take a vow, no firecracker. All children must go to school. They cannot fulfill their dreams or do things for the development of our country without education. हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, आपको चीज़ों की फैक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते और अपनी कंट्री को डेवलप नहीं करवा सकते. नॉट ओनली दिस, द एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रैमिंग थिंग एंड गोइंग टू द स्कूल. एजुकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री. सिर्फ आपका स्कूल जाना और क्वेश्चन आंसर्स कोई लर्न कर लेना, याद कर लेना, इतना ही इनफ नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एसेंस है एजुकेशन का वो ये है कि आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है उसे आप समझें और आप उसे अपने दैनिक जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप इस सोसाइटी को ज़्यादा लिवेबल बना सकें, आप अपनी कंट्री को डेवलपमेंट के पाथ पे और आगे बढ़ा सकें. बट सैडली child labor is a big problem in our country. Thousands of poor children have to work to fulfill the needs of their families. They do not have a chance to play and enjoy their childhood. Education and training can equip them to get good job when they grow up. हमारे देश में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी
क्योंकि उन्हें काम में जाना पड़ता है एंड एज दे आर पुअर, तो उन्हें अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें काम में जाना पड़ता है और उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, उन्हें अपने चाइल्डहुड इंजॉय करने का या खेलने का मौका नहीं मिलता है एज दे हैव टू गो टू वर्क। सो ये जो एजुकेशन है और ये जो ट्रेनिंग है, ये उन्हें इक्विप कर सकती हैं, उन्हें एबल बना सकती हैं कि वो फ्यूचर में अच्छी जॉब लें और बड़े होकर के वो अच्छे से अपना भी ख्याल रख सकें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें और सोसाइटी के भी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकें। दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ food, shelter, clothing without any problem. So this is what education can only do. Now there is this picture. Look at the picture. This is Shuku. The name of this boy is Shuku and he is only 8 years old. आप देखेंगे आप में से मैक्सिमम बच्चे 8 ईयर की एज के हैं और ये बच्चा भी 8 ईयर्स का है, लेकिन आप सबको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं ऑल्दो दिस इज़ द लॉकडाउन टाइम, बट इफ़ द स्कूल विल गेट ओपन तो हम सब स्कूल जाएंगे, सो अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की। बट दिस बॉय ही लिव्स इन अ स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 brothers sister. His father works in a tea shop. His mother cleans vessels in nearby colony. Both of them are not able to earn enough money to feed the family. Obviously, उसके 4 brothers and sisters हैं. He himself is there. So 5 तो ये भाई बहन ही हो गए. Then father mother को include करके 7 family members are there. And इसकी जो mother हैं वो utensils wash करती हैं लोगों के घरों में जा करके और father एक टी शॉप में काम करते हैं. So it is very difficult to feed the family of 7 with this earning. So what is the solution that his parents can see is, उन्होंने जो solution उन्हें नज़र आया वो क्या, that the children go to the traffic crossing to beg. बच्चे जो हैं वो फूड और क्लोथ्स के लिए बेग करने के लिए नियर बाय ट्रैफिक क्रॉसिंग के पास जाते थे। बट शुकू इज़ अ बॉय जिसे बैगिंग पसंद नहीं है, ही हेट्स बैगिंग, उसको बैगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट्स वाई ही अर्न लिटिल मनी बाय वर्किंग एट द ढाबा, इसलिए वो थोड़ा सा पैसा ढाबे में काम करके अर्न करता है। एंड हिज ड्रीम and he always dreams of going to a school, but his parents need whatever little money he earned to feed the 5 children and themselves. So see, this is the irony of life. So see, the main root reason behind all this trouble in this family, in Shuku's family, is that the family is having 7 members with no education, right? So many people do not understand the importance of small family and एजुकेशन। स्मॉल फैमिली और एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ही नहीं, उनकी फैमिली को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, बाय बाय, टेक केयर।